तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वी कॉलर नेक कुर्ती बना करके दिखलाऊंगा और एकदम लेटेस्ट कॉलर इसमें मैंने बनाया है। शायद आपने अभी तक ये कॉलर आपने देखा भी ना हो। तो यहाँ पर कुर्ती बनाने के लिए दोस्तों मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है, क्योंकि मुझे इसकी लंबाई रखनी है यहाँ पर 45 इंच। तो यहाँ पर मैंने 45 लेंथ की 2 लंबाइयाँ ली हैं, यानी कि फ्रंट बैक के लिए। और इसका अर्ज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल फोल्ड में अभी ये 20 इंच है, यानी कि नॉर्मली इसका अर्ज़ है 1 मीटर का। और यहाँ पर अभी ये मैंने देख सकते हैं यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछा रखा है। अच्छा दोस्तों, सिंपली यहाँ से पहले हमने बैक फ्रंट का कपड़ा अलग अलग कर लेना है कट करके, ठीक है। तो पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे, अभी फ़िलहाल फ्रंट को हम अलग रख देंगे। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर हमने एक स्ट्रेट निशान लगा लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों इसका शोल्डर हमें चाहिए तैयार 14 इंच, ठीक है। तो 14 का हाफ़ यहाँ पर रखेंगे हम सिंपली 7 इंच, क्योंकि दोस्तों इसका साइज़ भी ज़्यादा हैवी नहीं है। बस मुझे ये 34 साइज़ के अकॉर्डिंग कुर्ती बनानी है। तो 34 साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर 14 इंच तीरा काफ़ी रहेगा। तो सिंपली यहाँ पर 14 का हाफ़ 7 इंच का निशान लगा देंगे। उसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर रखनी है 2.5 इंच। और उसके बाद में यहाँ पर हमने इस निशान से लेके यहाँ तक आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देना है, ठीक है। इस तरीके से फुटा रखेंगे, आधा इंच डाउन कर देंगे। अब दोस्तों इसके बाद में हमें इंची टेप रखना है यहाँ से इस तरीके से। और एक बार यहाँ पर लंबाई के बारे में आपको बता देता हूँ। लंबाई मुझे इसकी 45 रखनी है, तो बस मैंने 1 इंच ही बढ़ती लिया है, यानी कि 46 इंच का यहाँ पर कपड़ा लिया है। अब दोस्तों ऊपर जो हमने यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाया है, ठीक है, यहाँ से इंची टेप रखेंगे हम और मुड्डा लगाएंगे 6.5 इंच का निशान, ठीक। यहाँ से ये 6.5 इंच है, आधा इंच हमने यहाँ पर डाउन कर रखा है शोल्डर को। तो जब यहाँ से हम नापेंगे मुड्डे को तो ये 6 इंच आएगा, ठीक है। उसके बाद में 14.5 इंच पर हम इसकी वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे। और सिंपली फिर इन दोनों निशानों पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। ऐसे ही नीचे वाले निशान पर भी स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों जो हमने ऊपर शोल्डर का निशान लगाया था 7 इंच का, वही निशान यहाँ लगा देंगे। और सिंपली दोस्तों यहाँ पर मैं एक बार आपको नाप कर दिखला देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर ये 6 इंच आ रहा है और आगे नेक के यहाँ से हमने 6.5 इंच का निशान लगाया था, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों निशानों को यहाँ पर मिला लेंगे फुटे से। और इसके बाद में दोस्तों ये जो हमने निशान लगाया, इससे 1 इंच अंदर की तरफ हमने एक क्रॉस करके निशान लगाना है और शोल्डर से आधा इंच बाहर की तरफ निकालते हुए आधा इंच का निशान लगाना है, ठीक है। ये मार्जिन का निशान है आधा इंच का। उसके बाद में यहाँ पर फूटा रखेंगे और इस तरीके से क्रॉस निशान बना लेंगे। अब बस सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने मुड्डे की गोलाई बना देनी है, ठीक। जो भी मुड्डे का शेप होता है उसी तरीके की यहाँ पर गोलाई बना देंगे। ये हमारे फ्रंट के मुड्डे की गोलाई है। अब इसके बाद में दोस्तों इसका हमारा जो चेस्ट रहेगा तो 34 रहेगा, 34 का 1/4 8.5 और इसमें 1 इंच की हम लूजिंग रखेंगे। ऐसे ही इसकी जो दोस्तों वेस्ट है तो 26 इंच है, 26 का 1/4 भाग होता है यहाँ पर 6.5 इंच, उसमें हमने 1 इंच की यहाँ पर लूजिंग रख देनी है, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों निशानों को हम फुटे से आपस में मिला देंगे, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों ये साइज़ हमारा स्मॉल है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका बस हम जो दामन रखेंगे 15.5 इंच रखेंगे। और उसके बाद में यहाँ कमर वाले पॉइंट से यहाँ तक हमने इस तरीके से इंची टेप रखना है और एलाइन शेप बना देना है, ठीक है। आप फुटे वगैरह से भी यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ कोने पर लगाना है हमें दामन के अंदर 2 इंच का निशान। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने निशान लगाते हुए इस निशान तक मिला देना है, यानी कि दामन को हमने राउंड शेप दे देना है। उसके बाद यहाँ पर मुड्डे की एक निशान और लगाएंगे हम, जो हमने पहले मुड्डा का निशान लगाया था उससे 1 इंच ऊपर, ठीक है, 1 इंच के गैप से। तो ये हमारे बैक का मुड्डा हो जाएगा, ठीक है। 1 इंच का गैप आया दोनों निशानों में। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर शोल्डर कट करेंगे, उसके बाद में मुड्डे के ऊपर वाले निशान पर हमने कटिंग करनी है, क्योंकि ये हम बैक पार्ट कट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर साइड में हम लगभग 1 से 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और नीचे तक इसको हम कट कर देंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ बैक पार्ट में से जो साइड से कपड़ा निकला है इसके अंदर से हमने स्लीव्स निकालनी है। तो स्लीव्स अभी हम बाद में ही कट करेंगे, इसे अलग रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर दामन को हम राउंड शेप दे देंगे। बैक पार्ट यहाँ कट चुका है, बैक पार्ट को हटा देंगे और यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट का कपड़ा हमने अलग रखा था उसे यहाँ पर ले लेंगे और डबल फोल्ड में यहाँ पर इसको हम बिछाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमने प्लेट्स का निशान लगाना है। तो सिंपली दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपके नेक का साइज़ हो उससे लगभग 3 से 4 इंच लंबा आप यहाँ पर प्लेट्स का निशान लगाएं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मेरा नेक रहेगा 7.5 इंच, तो मैं यहाँ पर बस 10 इंच का निशान लगा लूँगा, 2.5 इंच बढ़ती, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर इस तरीके से लगाना है एक 2 इंच का निशान, ठीक है, इस तरीके से। और एक निशान हम 2 इंच का ऊपर लगा देंगे यहाँ पर, ठीक। अब सबसे पहले ऊपर वाले निशान पर हमने कट लगा देने हैं, ताकि यहाँ पर जो कट लगा रहे हैं हम दूसरी तरफ भी इसका निशान आ जाए कट का। और इस वाले निशान पर हम हल्के से कैंची की नोक से निशान उठाएंगे दूसरी साइड। यहाँ पर हल्की सी डॉट आ गई, डॉट पर ही हम प्लस का निशान बना देंगे। अब सिंपली दोस्तों इस पर हमने प्लेट्स बनानी है। एक बार मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, उसके बाद मशीन पर चलते हैं। ये जो फर्स्ट वाला निशान है दोस्तों,
इसको हम इस तरीके से बीच की जो हमारी प्रेस की क्रीज है इस पर रख करके कच्चा डाल देंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ की इस तरीके से हम यहाँ पर एक बॉक्स प्लेट बना देंगे। तो सिंपली दोस्तों सबसे पहले हम ये चौक का निशान और ऊपर जो कट लगाया था हमने, इन दोनों निशानों को इस तरीके से पकड़ेंगे और जो प्रेस की क्रीज है हमारी इस पर रखते हुए यहाँ पर हम कच्चे की सिलाई लगाएंगे, ताकि हम आसानी से बाद में खोल भी लें इसको, क्योंकि इसमें से बतेरी प्लेट्स तो हमारी कट भी जाएगी लगभग। ऐसे ही दोस्तों हमने इसके दूसरी साइड भी प्लेट्स बनानी है, ठीक ऐसे, और इस पर भी हम कच्चे की सिलाई लगा देंगे। फुल टाके से आपको ये सिलाई लगानी है ताकि आपको बाद में खोलने में आसानी हो जाए। यहाँ पर ये प्लेट्स हमारी बन जाएगी। अब सिंपली दोस्तों ये प्लेट्स हमारी बन चुकी है। इसी प्लेट्स के सेंटर को हम फोल्ड करेंगे यहाँ पर, और नीचे से प्रेस की क्रीज, इसको डबल फोल्ड यहाँ पर बिछा लेंगे। इसके ऊपर रखेंगे फिर बैक पार्ट, जो बैक पार्ट हमने कट करा था उसी को इसके ऊपर रखेंगे, और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देनी है। दामन भी यहाँ से हम बैक फ्रंट का राउंड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हमारा फ्रंट कट चुका है, यहाँ से बैक पार्ट को हम हटा देंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हमने फ्रंट के मुड्ढे को 1 इंच गहरा करना है। तो सिंपली शोल्डर से इस तरीके से हमने क्रॉस निशान लगाना है, और सिंपली यहाँ पर हम इसकी गोलाई बना देंगे, यानी कि फ्रंट का मुड्ढा हम 1 इंच गहरा कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद में इसी निशान पर हम मुड्ढे को कट कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे हम 2.5 इंच, और नेक की डीपनेस हम यहाँ पर रखेंगे 7.5 इंच। अच्छा दोस्तों, ये कॉलर बनाने के लिए आपका जो भी नेक हो आपको उससे लगभग 1 इंच नेक बढ़ती रखना है, ठीक है। तो मेरा 6.5 नेक है, यहाँ पर मैंने 1 इंच बढ़ती लिया है, 6.5 7 इंच का निशान लगाया है, और सिंपली इस पर फिर हमने एक वी शेप बना लेना है फुटे से, ठीक। ये हो गया बिल्कुल स्ट्रेट वी शेप। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसको हल्का सा यानी कि लगभग आधा इंच गोल कर देना है वी नेक को इस तरीके से, और इसी के ऊपर दोस्तों हमने अब नेक को कट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ले लेंगे बैक पार्ट, और बैक पार्ट पर दोस्तों ब्रॉडनेस का निशान तो लगा हुआ है, बस यहाँ से हमने इसका नेक आधा इंच डीप करना है, जितना हम शोल्डर पर मार्जिन लेंगे, ठीक है, उतना यहाँ से इसको डीप कर देंगे, सेंटर में कट लगा देंगे। उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। तो मैं बैक पार्ट बिछा देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, इसके ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट। यहाँ पर दोस्तों जितना हमने बैक का नेक डीप कराया उतना यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे। एक बार मैं आपको निशान लगाकर यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। इतना हमने सिलाई लगानी है। ऐसे ही हमने दूसरे शोल्डर पर भी आधा इंच की सिलाई लगानी है इस तरीके से, और इसके शोल्डर को ज्वाइंट कर देना है। शोल्डर देख सकते हैं इस तरीके से हमारे ज्वाइंट हो जाएंगे। उसके बाद में इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, ठीक है, बैक अलग और फ्रंट अलग, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर डबल फोल्ड करके बिछाएंगे। उसके बाद में 2.5 इंच चौड़ी एक पेपर फ्यूज़ की पट्टी ले ली है, या आप बुकरम वगैरह भी इसमें ले सकते हैं हार्ड वाला। फिलहाल ये मैंने 2.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है, और इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर ही है, जो पूरा अर्ज होता है। यहाँ पर दोस्तों जो कुर्ती का हमारा नेक है इस तरीके से मिला करके रखेंगे, यानी कि बैक का नेक हमने बिल्कुल ऊपर से मिला करके रखना है, ठीक, इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर हम मिला लेंगे इसको। और उसके बाद में यहाँ इसका जो फ्रंट का नेक है उसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे, यानी कि जिस पैटर्न पर हमारा नेक कटा हुआ है उस तरीके से हम इसको यहाँ पर बिछा लेंगे। उसके बाद में जो फ्रंट का नेक है यहाँ पर हमने गोलाई बना देनी है, ठीक है, बिल्कुल इसके बराबर ही चौक से गोलाई बना देंगे नेक पर। ये इसके बाद में नेक हटा देंगे। बस ये इतनी सी गोलाई आई है, इसी गोलाई के ऊपर हमने इस कॉलर को कट कर देना है। ये कॉलर हमारा यहाँ पर कट हो जाएगा, ये देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों जो हमारे पास फ्रंट में से साइड से कपड़ा निकला है वो कपड़ा ले लेंगे, उस कपड़े पर रखेंगे ये कॉलर इस तरीके से, और यहाँ पर हम इसको प्रेस की मदद से अच्छे से चिपका लेंगे। उसके बाद में एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ से कट कर देंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो कॉलर की हमारी गोलाई है, ठीक है, नेक वाली, यहाँ पर दोस्तों हमने जो पेपर फ्यूज़ चिपकाई है बिल्कुल इसके बराबर से ही कपड़े को यहाँ से कट कर देना है। इसमें हम कपड़े का कोई भी मार्जिन नहीं लेंगे। इस तरीके से यहाँ से इसको बिल्कुल बराबर से कट कर देंगे। उसके बाद में इधर से हमारा कपड़ा जुड़ा हुआ है, इस कॉलर को ऐसे पलट लेंगे, ठीक है। उसके बाद में इस पर अच्छे से प्रेस वगैरह करके, और अब नीचे वाला कपड़ा भी बिल्कुल हमने ऊपर वाले शेप पर ही कट कर देना है जो हमारे कॉलर का शेप है। इस तरीके से देख सकते हैं, फालतू कपड़ा हमारा सब निकल जाएगा। यहाँ पर ये कॉलर हमारा तैयार है। अब चलते हैं मशीन पर। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने इस कॉलर को देख सकते हैं इस तरीके से
अच्छे से प्रेस करके यहाँ पर जमा रखा है। ठीक है, तो जो ये कपड़ा हमारा अलग हो रहा है बुकरम को, इसको हम सबसे पहले कच्चे की सिलाई लगा करके यहाँ पर जमा लेंगे। और इसकी जो सिलाई का मार्जिन लेंगे दोस्तों, बस हमें यहाँ पर 2 सूत का मार्जिन लेना है। ठीक है, ताकि सिलाई हमारी जब हम कॉलर अटैच करें तो बाहर नहीं नज़र आए। यहाँ पर इस तरीके से ये जम जाएगा कॉलर। और इसके बाद में दोस्तों इस कॉलर को यहाँ पर हम कर लेंगे डबल फोल्ड, और डबल फोल्ड करने के बाद में इस कॉलर के बिल्कुल सेंटर में हमने एक कट लगा देना है। ठीक है, और यही कट दोस्तों जो हमने बैक के नेक पर कट लगाया था सेंटर में, यही कट उस कट के ऊपर रखते हुए हम कॉलर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कुर्ती ले लेंगे, सीधी तरफ से रखेंगे कुर्ती को, और जो बैक का नेक है हमारा, यहाँ पर सेंटर में कट लगा हुआ है, ये जो कॉलर वाला कट है इस कट के ऊपर रखते हुए पहले हमने एक साइड कॉलर को अटैच करना है। ठीक है, एक साइड अटैच करेंगे, उसके बाद में हम दूसरी साइड कॉलर को अटैच करेंगे यहाँ पर। बस दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ का बहुत ख़ास करके ध्यान रखना है, जब ये कॉलर आप अटैच करें तो जो हमारा नीचे वाला कपड़ा है जहाँ हमने नेक कट करा है, ये हमारा कटिंग होने के बाद उरेब हो जाएगा। तो इस कपड़े को हमने ज़्यादा खींचना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आराम से नम करके हम कपड़े को रखेंगे और ऊपर से इसके कॉलर अटैच कर देंगे। ठीक, अगर थोड़ा सा भी हमारा नीचे नेक अगर खींच जाएगा तो फिर हमारा कॉलर छोटा पड़ जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत ईजीली और बहुत ही नम करके आपको नेक का अटैच करना होगा। उसके बाद में दोस्तों इस तरीके से एक साइड देख सकते हैं ये हमारा कॉलर अटैच हो जाएगा। बस सेम इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरी साइड भी कॉलर को अटैच कर देना है। और दूसरी तरफ से जब हम कॉलर को अटैच करेंगे तो हमने नेक के यहाँ से स्टार्ट करना है कॉलर को। ठीक है, और जो कॉलर की हमारे आगे की ये नोक आ रही है, तो जो हमारा कॉलर अटैच हो चुका है दूसरी साइड से, उससे मिला करके इस साइड की नोक को रखेंगे और बस नीचे से हल्का सा कपड़े को नम करते हुए कॉलर यहाँ पर अटैच कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों ऊपर कॉलर पर हल्की सी नमी आपको दिखाई देगी, बट जब हम इसके ऊपर किनारे की सिलाई एक लगा देंगे और अच्छे से इसको प्रेस वगैरह करेंगे तो इसकी नमी चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये कॉलर हमारा कंप्लीट हो जाता है, देख सकते हैं। अब दोस्तों हमने इसके कॉलर के सेंटर में एक कट लगा देना है जहाँ तक हमारी सिलाई आ रही है, यानी कि जहाँ तक कॉलर की नोक है यहाँ तक हम इसका कट लगाएंगे। और इस तरीके से कट लगाने के बाद अब बस ये हम कॉलर को इस तरीके से एक बार पलट लेंगे और इसके ऊपर हमने एक लब की सिलाई लगा देनी है। लब की सिलाई दोस्तों हम साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक, जहाँ हमारे शोल्डर आ रहा है यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे और पूरे नेक के ऊपर हमने लब की सिलाई लगा देनी है। ठीक, यहाँ से नोक से घुमा लेंगे सिलाई को और दूसरी साइड भी हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर ये कॉलर हमारा अटैच हो जाता है। ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कॉलर पर हल्की सी यहाँ पर नमी दिख रही है, ये सब प्रेस से चली जाएगी क्योंकि हमने कॉलर जो चढ़ाया है तो कपड़े को नम करके ही चढ़ाया है। ठीक है, और अंदर वाली जो सिलाई है जहाँ हमारी कॉलर वाली आई है सिलाई, यहाँ पर हम अच्छे से इंटरलॉक वगैरह कर लेंगे। ठीक है, ताकि इसके धागे वगैरह ना निकले। उसके बाद में दोस्तों हम साइड में बस 1 इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक कुर्ती की फिटिंग की सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। ठीक, इस तरीके से ये एक साइड सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सेम इसी पैटर्न से हमने दूसरी तरफ फिटिंग ऑलरेडी कर रखी है। अब इसके बाद में दोस्तों जो साइड से हमारा कपड़ा बचा था बैक पार्ट पे से, उसको यहाँ पर हम 2 इंच आगे की तरफ से फोल्ड करके बिछाएंगे। ठीक है, उसके बाद में सबसे ऊपर एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद में जो भी हमारी लेंथ होगी लेंथ का निशान यहाँ पर लगा लेंगे और ऊपर वाले निशान से 3.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। ठीक है, अब इस निशान पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे और नीचे जो हमने लंबाई का निशान लगाया था यहाँ पर भी स्ट्रेट निशान बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम मार्जिन का निशान भी लगा लेंगे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मुड्ढा हमने रखा था कुर्ती का 6.5, तो सिंपली यहाँ पर 7.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे 6 इंच का निशान। ठीक, 5 मोरी रहेगी, 1 इंच बढ़ती लिया है। ऊपर वाले निशान से यहाँ पर मुड्ढे की गोलाई बना देंगे और इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। उसके बाद में इन्हीं निशानों के ऊपर हमने यहाँ पर सबसे पहले स्लीव्स को कट कर देना है। ठीक, इसके बाद में जो नीचे से हमारा कपड़ा बिछा है इसे यहाँ पर ले लेंगे और इसके ऊपर जो हमने स्लीव्स कट करी है इसको बिछा लेंगे। ये वाला किनारा इस वाले किनारे से 1 इंच ऊपर रहेगा चढ़ता हुआ, ताकि 1 इंच का जो मार्जिन है हमारा वो आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हमने स्लीव्स के बराबर ही जोड़ भी कट कर देने हैं। ये हमारे जोड़ कट हो जाएंगे और इसके बाद में दोस्तों यहाँ सेंटर में कट लगा देंगे और फ्रंट के यहाँ से आस्तीन को हमने ½ इंच मुड्ढे को गहरा कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से।
अब सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी जो स्लीव्स के जोड़ हैं इसको अटैच कर लेंगे यहाँ पर सिलाई लगा करके, और जितना हमने मार्जिन लिया है उस मार्जिन को यहाँ पर फोल्ड करके स्लीव्स की फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग करने के बाद देख सकते हैं स्लीव्स हमारी कुछ इस तरीके से ये आएगी। अब सबसे पहले यहाँ पर हम मुड्ढे को नाप लेंगे एक बार। मुड्ढा हमारा एकदम सही आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। अगर आपका मुड्ढा छोटा बड़ा यहाँ पर बैठे तो आप स्लीव्स के यहाँ से कम बढ़ती एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में कुर्ती की साइड की फिटिंग की सिलाई और स्लीव्स की साइड की फिटिंग की सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को मिला करके पकड़ेंगे और उल्टी तरफ ले लेंगे। बस सिंपली दोस्तों यहाँ से जितना भी मार्जिन है इसका कोना फोल्ड कर देंगे मार्जिन का, और एक पैर की सिलाई लगाते हुए स्लीव्स को हमने कुर्ती के अंदर अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये स्लीव्स हमारी अटैच हो जाएगी। सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने दूसरे साइड भी स्लीव्स को अटैच कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है। सेंटर में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉक्स प्लेट आई है हमारी, और ऊपर नेक का डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत आया है, और इन सर्दियों में ये डिज़ाइन खूब चलेगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसी अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।